नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर। दोस्तों, स्टूडेंट्स के बहुत इंतज़ार के बाद गवर्नमेंट्स ने सारी बातें क्लियर कर दी है जनरल प्रमोशन को लेके। और आशा करता हूं कि आप लोगों तक यह न्यूज़ आ भी गई होगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो वही कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी बात इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है ना। जैसा कि कल रात में यह ट्वीट आया गवर्नमेंट के द्वारा, जो हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश है उसके द्वारा ट्वीट किया गया। और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें, जनरल प्रमोशन से रिलेटेड बातें, सभी बातों को गवर्नमेंट्स के माध्यम से क्लियर कर दी गई है दोस्तों। ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उन ट्वीट को कि उन ट्वीट में क्या कहा गया था। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि यह सारी बातें मैंने पहले भी आपको बता दिया था। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फाइनल के एग्ज़ाम होंगे, इंटरमीडिएट को प्रमोट किया जाएगा, वही सारे कंक्लूज़न गवर्नमेंट के माध्यम से हमें पुनः निर्देशों के अनुसार दिए गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए, जो भी कन्फ्यूज़न होगा आपका दूर करते हैं। पहले ट्वीट को पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको उसका कंक्लूज़न, उसकी समरी आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला ट्वीट किया गया कि हायर एजुकेशन MP। ठीक है ना। देख सकते हैं आप, CM श्री चौहान शिवराज ने आज मंत्रालय में UGC के नवीन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संबंध में बैठक ली। बैठक में मीन टेक्निकल MP मंत्री श्रीमती यशोदा राजे एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित थे। पहला ट्वीट था दोस्तों। यहाँ पे यह बताया गया कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बैठक ली और जो भी निर्णय लिया वो आगे बात करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट ट्वीट में यह बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में विद्यालयीन परीक्षाओं में स्नातक में प्रथम व द्वितीय वर्ष, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, स्नातक में प्रथम व द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराने का पूर्व में निर्णय लिया गया था। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर बोला गया कि स्नातक मीन्स UG में प्रथम व द्वितीय और स्नातकोत्तर मतलब PG में प्रथम वर्ष का परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय पहले लिया गया था। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट ट्वीट है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, UGC के नवीन निर्देशानुसार अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। अन्य सभी महाविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षाएं कराने के संबंध में 2 दिनों में प्रक्रिया निर्धारित कर प्रस्तुत कर देंगे। तो दोस्तों, यह थे ट्वीट। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वह कंडक्ट कराई जाएंगी। और रही बात इंटरमीडिएट सेमेस्टर की प्रमोशन की, जो बात है वह प्रमोट किया जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, वही कंक्लूज़न निकल के आया है कि जो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट सेमेस्टर की। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी अभी ट्वीट में जो पढ़ के बताया कि स्नातक मीन्स UG अंडर ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेस हैं, यहाँ पे मेडिकल नॉन मेडिकल की फिर से कोई बात नहीं की गई है। मीन्स यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी पे रूल्स अप्लाई होंगे, चाहे वो मेडिकल की हो या नॉन मेडिकल की हो। एक बात आपकी क्लियर हो गई कि ये जो रूल्स हैं सभी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होंगे। ठीक है ना, चाहे वह मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो। बात करते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो हैं, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वही बात अभी भी कंटिन्यू है, कन्फर्म है। ठीक है ना। तो जितने भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं मीन्स फाइनल ईयर को छोड़कर सभी स्टूडेंट को प्रीवियस असेसमेंट के बेसिस पे प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे मेडिकल नॉन मेडिकल की कोई भी बात नहीं कही गई है। मीन्स यह रूल सभी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होगा। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की। तो दोस्तों, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी, उनकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है ना, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट्स हो या नॉन मेडिकल का हो। ठीक है ना। रही बात, यहाँ पे यह बताया गया कि जो तकनीकी शिक्षा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है ना। रही बात तकनीकी के छोड़कर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम ऑफलाइन कराने पर 2 दिनों के भीतर जो भी गाइडलाइंस है वह जारी कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ माना जा रहा है कि जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स को छोड़ के, तकनीकी स्टूडेंट्स को छोड़कर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की एग्ज़ाम ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाई जाएगी,
क्योंकि ऑनलाइन करवाने में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है और XYZ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए जितने भी जो तकनीकी स्टूडेंट्स को छोड़कर, तकनीकी शिक्षा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़कर जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं वह ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। और अकॉर्डिंग टू UGC यदि गाइडलाइंस माने तो 30 सितंबर के पहले यह एग्ज़ाम करवाने होंगे। दोस्तों यह बातें क्लियर कर देती हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम होना है, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट को प्रमोट करना है, ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि आपने एक बात और यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि जैसा कि ट्वीट में लिखा गया है कि स्नातक के प्रथम व द्वितीय वर्ष, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों का जो सिलेबस होता है थ्योरेटिकल 4.5 साल का होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। मीन्स वहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फिर फाइनल ईयर होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि स्नातक प्रथम व द्वितीय, तो फिर तृतीय का क्या होगा मेडिकल वालों में। तो दोस्तों यह भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात कही गई है, ठीक है ना। प्रथम व द्वितीय वर्ष से मतलब है इंटरमीडिएट सेमेस्टर, मीन्स फाइनल ईयर को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी को जो भी सेमेस्टर बचते हैं, जो भी ईयर बचते हैं वह इंटरमीडिएट ईयर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेडिकल वालों को भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और रही बात फाइनल ईयर वालों की, तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यह बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो बस मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल का हो या नॉन मेडिकल का हो, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई मेडिकल टिप्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।